ये नॉलेज है फॉर फ्यूचर 21 जनरेशन। तुम क्या बन सकते हो? एवर हेल्दी बन सकते हो, एवर वेल्दी बन सकते हो, और एवर हैप्पी बन सकते हो। हेल्थ है तो वेल्थ है, और हेल्थ वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस है। समझा ना? है हेल्थ कैसे बनेगी? हाँ, याद के बल से बनेगी हेल्थ। और वेल्थ जो ज्ञान है, ज्ञान रतन है, वो ही हमारी वेल्थ है। अगर ये हेल्थ और वेल्थ इस जीवन में है, ब्राह्मण जीवन में, तो तुम क्या बन जाते हो? एवर हैप्पी बन जाते हो। समझा? अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, क्या कहा है? अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, माना हाँ, अगर याद में कुछ गड़बड़ है, पूरी याद नहीं है, बीच बीच में बुद्धि मन इधर उधर तिरकता है। क्या तिरकता है ना? दुनिया में मनुष्य भी प्राणी है, पशु पक्षी भी प्राणी है, कीड़े मकोड़े भी प्राणी हैं। उन प्राणियों के बीच में ऐसी जनरेशन कौन सी है जिनकी बुद्धि सबसे जास्ती भटकती है? बंदरों की है। इसलिए बाप आकर के बंदरों की ही सेना लेते हैं। ये अगर बंदर सुधर जाएंगे तो फिर सारी जनरेशन आप ही सुधर जाएगी। तो हेल्थ में गड़बड़ नहीं रहना चाहिए। क्या मन बुद्धि कैसी हो? बिल्कुल एकाग्र। उस एकाग्रता में और कुछ भी बीच में याद ना आए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो हेल्थ है और वेल्थ भी बहुत है, तो हैप्पीनेस भी है। नहीं तो है, हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, ऐसे हो सकता है? अरे ज्ञान होगा तभी याद अच्छी आएगी, या ज्ञानी को याद अच्छी आएगी? ज्ञान होगा तो याद भी अच्छी आएगी। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस है। अगर वेल्थ नहीं है और हेल्थ बहुत अच्छी है, क्या क्या कहा? ज्ञान नहीं है और याद रूपी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो भी क्या होगा? अंत में माया क्या करेगी? है तो भी हैप्पीनेस नहीं हो सकती। क्या माया क्या करेगी? ज्ञान नहीं होगा तो माया हिलाई देगी, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बना देगी। तो तुम अपन को सर्जन ही समझेंगे ना, क्योंकि तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। क्या कोई इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के न बच्चे नहीं हो? किसके बच्चे हो? हैं? अविनाशी सर्जन के। तो ये जरूर है कि पंडे भी समझते हो, पर सब कुछ समझते हो अपन को, क्योंकि बाप आकर के ये सब जो भी यहाँ की इम्तिहान है,
जो भी इम्तिहान वगैरह हैं उन सब का तंत्र बताई देते हैं। इम्तिहान में भांति भांति के प्रश्न आते हैं ना, तो उन प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। 30/4/64 की वाणी का दूसरा पेज, वो तंत्र, सब बातों का तंत्र जो बाप बताते हैं वो तुमको फार फ्यूचर 21 जनरेशन हर बात में सुखी रखते हैं, क्योंकि हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। ये तो जरूर है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों सबको एक जैसी नहीं मिलती हैं। मिलती है नंबरवार मिलती है। किसी के पास धन बहुत होता है, बरोबर कहेंगे इनके पास पैसे बहुत हैं। अभी बाकी खुशी अथवा हैप्पीनेस जिसको कहा जाता है, सो तो सबको ही हो जाती है, परंतु धन का फर्क तो रहता है ना, जरूर रहता है। निरोगी भी सभी रहेंगे नई दुनिया में। ये भी बता देते हैं कि तुम सब निरोगी भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। हेल्दी कैसे रहेंगे? हैं? हाँ, वहाँ याद की हेल्थ होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। हैं? सबको हेल्थ होगी वहाँ, है? अरे याद की हेल्थ होगी। अरे बिंदु रूप आत्मा याद रहेगी कि नहीं रहेगी? जब आत्मा याद रहेगी तो बाप भी कैसा है? उस आत्मा में बाप का रूप भी समाया हुआ है या नहीं है? समाया हुआ है। तो कैसे कहेंगे हेल्थ अच्छी नहीं होगी? हेल्थ तो सबकी अच्छी होगी, नंबरवार तो जरूर होते। समझा ना? वेल्थ किसको कम होती है, किसको जास्ती होती है, और ये वेल्थ जास्ती कम होना 21 जन्म के लिए, ये सब तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम्हारे ऊपर कैसे है? हैं? बाप के ऊपर क्यों नहीं? अरे बाप तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ने में रुचि लेते हैं? लेते हैं? नहीं लेते। हाँ, याद तो जरूर करेंगे। याद बगैर तुम किससे वर्षा लेते हो? बिना याद के तो तुमको वर्षा भी नहीं मिलेगा। किसकी याद से? बाप की याद से तुमको वर्षा मिलता है। तो योग तो एक ऑर्डिनरी बात है कि बाप से योग लगाना है। फिर बाकी है धन की बात। तो जितना तुम अविनाशी ज्ञान रतन धारण करेंगे, औरों को कराएंगे, इतना तुम ऊंच पद पाएंगे। क्या ऊंच पद पाने का तरीका क्या बताया है? बाप की जो प्रॉपर्टी है उसको खुद धारण करना और दूसरों को धारण कराना। अगर इसमें बहुत तीखे होंगे तो पद भी तुम्हारा बहुत ऊंच बनेगा।